इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो प्रिंस रोंग है वो अपने अंकल है जो एनजन है उनको जो है वो मार देता है। तभी जो हम देखते हैं कि रोंग की मदर यानी क्वीन को हम देखते हैं जो कि जो है एनजन के पास बैठी होती है और उन्हें इस तरीके से देख के शॉक्ड हो जाती है और बार बार जो है एनजन जो है नाम बुला रही होती है। ऑफकोर्स ये जो उनके लवर जो थे। तभी जो है जो रोंग की जो मदर है क्वीन वो रोते हुए रोंग को कहती है कि आखिर तुमने ये क्या किया, हाँ तुमने इन्हें इस तरीके मारा क्यों। हाँ तो ये सुन के जो रोंग कहता है कि क्यों, आपको नहीं लगता कि ये जो भी कर रहे थे अब मैंने इनको मार के सही किया है। तभी जो है रोंग की जो क्वीन है कि क्या कर दिया तुमने, मैं जो भी कर रही थी तुम्हारे लिए कर रही थी, या अगर ये जो है किंग बनते तो ये फेक किंग से कहीं गुना अच्छा काम करते, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही थी, तुम समझ क्यों नहीं रहे, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ तो ये सब जो है प्रिंस रोंग सुनता है, फिर इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और जो है वो फेंग मिंग के पास जाता है रॉय और उसको उठा लेता है और कहता है कि देखो ये जो है मेरा है, तो मुझे पता है अगर आप जो है इसको अच्छे से जानते तो ये फेक प्रिंस से कहीं फेस को प्रिंस से कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा था, और आपको बता दो ये पूरी तरीके से मेरा है। तो अब मुझे पता है आपने मेरे लिए क्या किया, आप मेरे लिए क्या करना चाहते थे, पर आगे से आप जो है इसे बिल्कुल भी हर्ट करने की कोशिश मत करना। ये सुन के कोई पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो जो है रोंग को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। तो वही दूसरी तरफ जो है वो कहती है एंजन हाँ अब तुम वापस नहीं आओगे, और जो क्वीन है वो अंकल की बॉडी पे सर रख के जो है रोने लग जाती है और कहती है अब तुम वापस नहीं आओगे। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं मतलब वहाँ के सब आगे सभी चिल्लाने लग जाते हैं कि रॉयल हाइनेस को जो है होश आ गया, रॉयल हाइनेस को होश आ गया। तभी हम जो है प्रिंस रोंग को देखते हैं जो कि लुक उनका थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। तभी जो है प्रिंस रोंग जब वो कहते हैं कि फाइनली जो तुम हो आखिर उठ गए, तभी जो है वो फेंग यांचिन है वो बोलता है प्रिंस रोंग, और उनको देख के जब वो उठने लग जाता है तभी प्रिंस रोंग कहते हैं कि अभी जो है तुम लेटर रहो, उठो बिल्कुल भी मत, ठीक है। और प्रिंस रोंग जो है वो फेंग यांचिन की जो फेस को टच करते हैं और कहते हैं कि तुम जो है अभी कुछ समय से जो है कोमा पे थे, ठीक है, तो अभी जो तुम उठ रहे हो अभी मत उठो, अभी तुम्हारी हेल्थ जो है पूरी तरीके से बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, ठीक है। तभी जो है वहाँ का जो इंपीरियल डॉक्टर है वो आके फेंग यांचिन मतलब रॉयल हाइनेस को चेक करता है और प्रिंस रोंग से कहता है कि प्रिंस मेरे आपसे जो है अब ये पूरी तरीके से ठीक हो गया, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है और ये जल्दी ही पूरी तरीके से रिकवर भी हो जाएंगी, पहले से अब बेटर, इनको कोई भी अब खतरा नहीं है। हाँ तभी पीछे से एक सिपाही कहते हैं कि प्रिंस रोंग रॉयल जो हाइनेस है क्रोपिल ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, इन्होंने जो है जो एनजन है उनको मार कर और खुद भी बच गए हैं, तो इन्हें बहुत ही बहादुरी वाला काम किया, मतलब जो है वो फेंग यांचिन की वो तारीफ़ कर रहा होता है। तो ये सुन के प्रिंस रोंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वह स्माइल कर रहे होते हैं। तभी जो है हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि सारी चीज़ों को सुन रहा होता है और मन में सोचता है कि क्या जो एंजन है उनकी डेथ हो गई है, पक्का जो है ये सब स्ट्रॉन्ग ने किया और उनने ऐसा जान और सबको ऐसा बता रहे कि मैंने जो है उनको मारा, ये सब जो है प्रिंस रॉन्ग ने ट्रिक करी है सभी के साथ कि उनको उसने मार दिया। तभी जो है वहाँ के जो हेड होते हैं सिपाही वो कहते हैं कि जो क्रो प्रिंस आप सही में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, हाँ आप कितने पावरफुल हो, हाँ आप जो है इस पॉइजन से बच गए और आप जो है लास्ट टाइम तक जितना जितना आपके अंदर पावर तब तक आपने जो है एंड जन तक फाइट करी है। आप सच्ची में हमारे जो है क्रो प्रिंस बनने के लायक हो और आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो और आज के समय में सब जो है आपकी बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं ना। तो ये सब जो है फेंग यांचिन सुन रहा होता है, तभी वो मन में सोच रहा होता है क्वीन के बारे में, मन में सोचता है कि जो क्वीन है उनकी जो हैप्पीनेस है वो खुशी जो है वो चली गई एंजन के डेथ के साथ ही, और जो भी हो वो रोंग की मदर है, तो ऑफ कोर्स वो उनके बारे में सोच रहा है। उन्हें भी बहुत बुरा लगा हो क्योंकि वो भी जो है उनसे प्यार जो करती थी, पर चाहे उन्हें सही
ना किया हो फिर भी। तभी वहाँ का जो पर्सन है सर्वेंट वो कहते हैं कि क्रो प्रिंस जो क्रो प्रिंस जो प्रिंस रॉन्ग है वो सारे मैटर्स को देख रहे हैं कि जो एंजन है अंकल को हमारे सिटी के ही किसी ने जो ये पॉइजन लाकर जो है दिया है। हम जल्दी ही उस बंदे का पता कर लेंगे कि आखिर ये उन्हें दिया किसने है। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है वो रॉयल हाइनेस की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस सारे मैटर को मैं हैंडल जो है कर लूँगा। आखिर ये किसने किया है, बस तुम अच्छे से रेस्ट करो और तुम जो है किसी भी बात की कोई भी टेंशन मत लो, ओके। वही दूसरी तरफ जो है हम फेंग यांगचिंग को देखते हैं जो मन में सोचता है कि ये जो सोल्जर है वो मेरी कितनी तारीफ़ कर रहा है, पर अगर मैं रियलिटी में ऐसा होता, मैं ऐसा कुछ कर पाता, तो जो एग्जन है वो बिल्कुल भी मुझे जो है वो जहन नहीं दे पाता। और ये सोच के वो थोड़ा सैड सा फील कर रहा होता है। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग की जो नज़र है वो फेंग यांगचिंग पे रह जाती है। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है रूम के अंदर जो सर्वेंट्स है सभी को कहता है कि आप लोग बाहर जाओ, मुझे जो है रॉयल हाइनेस से कुछ पर्सनली बात करनी है। तो ये सुन के वो सर्वेंट कहते हैं कि हम जो है यहाँ से जा रहे हैं। तभी जो हम देखते हैं कि प्रिंस रॉन्ग जो है वो फेंग यांगचिंग की तरफ देखता है और कहते हैं कि क्या अब पहले से तुम बेटर फील कर रहे हो। हाँ, तो ये सुन के जो है वो कहते हैं कि हाँ, अब मैं जो है पहले से बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ। तभी हम प्रिंस रॉन्ग को एक लोमड़ी की तरह देखते हैं जो कि घूर घूर के देख रहा होता है और कहते हैं कि वैसे बहुत समय हो गया, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कितने समय से हूँ, यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स भी थे। तो ये देखिए फेंग यांगची शॉक्ड होता है और कहते हैं जाओ तो तुम रेस्ट कर लो, जाओ। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है फेंग यांगची की बॉडी पे हाथ रखता है और कहता है पर लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है समय हो गया। और वो जो है प्रिंस रॉन्ग जो है फेंग यांगची को बेड की तरफ पुश करते हैं। तभी ये देख के जो है फेंग यांगची चिल्लाता और कहता है कि क्या कर लो, तुम्हें पता नहीं है अभी जो है मैं कोमा से उठा हूँ और ये सब तुम क्या करने जा रहे हो मेरे साथ। हाँ, तभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है फेंग यांगची को किस करता है। तो फेंग यांगची कहता है कि रुको रुको। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग कहता है कि मुझे पता है कि मुझे कब रुकना है। और उसके बाद जो है प्रिंस रॉन्ग और फेंग यांगची के बीच जो है किस होती है। फिर कुछ समय बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों साथ में लेटे होते हैं और जो है जो रॉयल हाइनेस है वो कहता है प्रिंस रॉन्ग मैं क्या तुमसे कोई 2 क्वेश्चन पूछ लो। तो प्रिंस रॉन्ग कहता है कि हाँ पूछो जो भी तुम्हें मेरे से पूछना। तभी जो है जो रॉयल हाइनेस है वो कहते हैं कि क्या जो एंजन है वो जो अंकल है वो पहले से क्या सोच के आए थे कि वो जो है मुझे आज वो मारेंगे, पहले से वो डिसाइड करके आए थे कि वो आज ये करने वाले हैं। तो ये सोच के जो प्रिंस रॉन्ग है वो कहते हैं शायद हाँ, क्योंकि जो है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला था। मैंने उन लोगों की लिस्ट भी निकाली थी जिन्हें जो है एंजन को पॉइजन दी है। हाँ, और मुझे इस बारे में पहले से ही पता था लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं था। तो ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और उठ के बैठता है और कहता है कि क्या कि तुम्हें पता था कि वो जो है जहर लिए हैं किसी पर्सन से मारने के लिए, पर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरे को मारने से पहले तुमने उनको मारा क्यों नहीं? तुमने मेरी लाइफ के साथ रिस्क लिया इस तरीके से। हाँ, और तभी जो है ये सुन के जो रॉयल हाइनेस है वो उठ के बैठता। तभी जो अचानक से उसकी कमर में जो है दर्द होने लग जाता है। ऑफकोर्स बहुत सी चीज़ें हुई होंगी तो कमर में दर्द तो हो गई। तभी जो है जो प्रिंस रॉन्ग है वो रॉयल हाइनेस को हक करता है और कहते हैं कि हाँ मुझे पता था कि उनने जो है पॉइज़न लिया है, पर मेरे पास प्रॉपर लिस्ट नहीं थी और मेरे पास प्रॉपर जो है सारे क्लू भी नहीं थे, तो इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले पाया। पर टेंशन में आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तभी जो है जो रॉयल हाइनेस है वो कहते हैं कि अच्छा इस बात से तुमने एंड मौके पे मुझे बचा लिया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ ना मैं सच्ची में जो है तुम्हें छोड़ दूंगा, समझ आया? तो ये सुन के प्रिंस रॉन्ग शॉक्ड हो जाते हैं और जो है फेंग यांगची जो है रॉयल हाइनेस वो गुस्से में कहते हैं कि हाँ अब जो है मैं अगर तुमने दोबारा ऐसा किया मैं तुम्हारे से ब्रेकअप कर लूँगा और तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखूँगा, समझ आया? सो इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।